सिंपल तरीका है, मुश्किल काम नहीं है। काम को मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल लगेगा, अगर आप मुश्किल नहीं समझते तो मुश्किल नहीं लगता। ये ना बैठे मुश्किल नहीं है, ये देखें ये ऊपर है। इसके लिए हम ना एयर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एयर जो होती है ना प्रेशर को कंट्रोल रखती है, टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है। अच्छा। अगर आप एयर बंद करेंगे ना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, प्लास्टिक का पार्ट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा अपने हाथ जो है ना गुट को, मतलब हाथ को आपने ये देखेंगे ये हीट गन चलानी है, ये उतर गया। कितना आसान है, मुश्किल तो नहीं ना। ये देखेंगे ऐसे ही इसे रखा और ये इसको हीट दी और ये खुद ब खुद हल्का सा ही लाएंगे तो अपनी जगह पे ये आ गया। ओके ओके, समझ में आ रहा है? कोई भी पार्ट्स ये देखें, अब ये कनेक्टर है, नज़र आ रहा है? ये भी कनेक्टर होते हैं, ये उतार देंगे। ओके, आपने कोई भी काम करना है ना उसकी पिक ले लेनी है काम करने से पहले। पिक लेके काम करेंगे ना, आप किसी जगह पे मिस्टेक होती है, आप पिक को देके मैच कर लेंगे ना, आपको पता चलेगा। सही, ठीक हो गया। अब ये देखिए कनेक्टर है, आप जैक चेंज कर रहे थे, कनेक्टर उतरा और गिर गया। अब आपको मिल गया कनेक्टर, आपने लगाना है। अब आप ये नहीं पता कि लगाना कैसे है। पहला तरीका कि इसकी ये बैक साइड पे देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा इसका डायग्राम, ये कैसे लगना है। अगर ऐसे नहीं तो जैसे ये लगा है ना साथ वाला, वैसे ही आप इसको लगाएंगे। आप इसको ऐसे नहीं रख सकते, हाँ जी, समझ आ गई? जैसे ये लगा वैसे ही आपने इसको भी लगाना। सही। माइक को लगाने का क्या तरीका है? माइक को लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। माइक में आपने ये देखना होता है कि माइक का होल किधर है, होल किस साइड पे। अब जैसे ये माइक है, ये देख रहे हैं इसके ऊपर कोई होल नहीं है। इसका होल अगर आपने देखना तो इसका बिल्कुल बैक साइड पे ये होल आ गया। ये माइक है? हाँ जी, माइक ये है भाई, ये माइक है। हाँ, ये इसका होल है, यहाँ से आवाज़ जाती है अंदर। निशानी यही है कि जहाँ से सुराख होगा उसके पीछे माइक होगा। यार मेरी आप बात तो करें। हाँ जी, हाँ जी, ये माइक है, ये माइक है, हाँ जी, ठीक है। अब इसका होल बैक साइड पे, जी जी, वो भी माइक है जिनके होल ऊपर बने होते हैं। ठीक है। खराब पार्ट्स है उसको आप उतारते खराब भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी टाइम ये होता है कि आपके पास जैसे ये देखिए, ये मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है, ओरिजिनल माइक है, लोकल लेके आते हैं वो मैच नहीं होता। हम ओरिजिनल को ओरिजिनल से उतार के लगा देंगे। इसको उतार के लगाने का तरीक़ेकार मैं आपको समझा देता हूँ और इसकी टेस्ट का तरीक़ेकार भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी टेस्ट कैसे करेंगे। ये उतर गया। ओके, हाँ जी, ये ट्यूजर की वजह से माइक केसिंग ऊपर से हिल गई है। ये देखिए ये माइक है। अब माइक का मैं आपको बता दूं, माइक लगाने से पहले माइक को चेक करना ज़रूरी है। माइक को चेक कैसे करते हैं? अच्छा ये बता, आप झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात करनी है। ये कैसे? ये देखिए ये हमारा मीटर मैंने X100 पे रखा हुआ है, ठीक है। ओके। अब मैं इसको चेक करूँगा क्या माइक ठीक है कि नहीं। ये देखिए माइक की रीडिंग चेक है, माइक पे रीडिंग आ रही है। हाँ जी, आ रही। माइक की अगर माइक ख़राब होगा ना तो वो बिल्कुल रीडिंग नहीं देगा। जैसे ये देखें सुई खड़ी है ना, हाँ, हम ये पॉइंटों पे लगा रहे हैं, सुई हिल ही नहीं रही, तो माइक ख़राब है। वो कभी भी नहीं लगाना है। ठीक है। आप मार्केट से नया माइक लेके आते हैं, ला के लगाते हैं, आप 50 रुपये का 40 रुपये का माइक है, इसमें ख़राब भी निकलते हैं। लगाने से पहले आप चेक करें, सही, ठीक है। आप माइक ख़राब माइक लगा देते हैं ला के, अब आप अपनी तरफ से नया लेके आए। जी जी, मैं मैकेनिक की मिस्टेक बता रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से नया लेके आए, यार भाई मैं नया लेके आया हूँ माइक, भाई मैं ये नया माइक लगाने लगा हूँ। अच्छा भाई लगा दो, ठीक है।
आपने सेट खोला है, माइक उतारा है, माइक उतार के आप नया लेके आए हैं, नया ला के आपने लगा दिया, आपको टेस्ट करने का पता ही नहीं है, नहीं है, आपको माइक ख़राब है, खराब आप लगा के चेक करते हो ख़राब माइक की आवाज़ कैसे जाएगी? नहीं आई। नहीं ना जाएगी। ठीक हो गया। अब ये 40, 50 वाली ये जो माइक होते हैं ना, ये इनमें ख़राब भी निकलते हैं। अगर 100 पीस है ना, 100 में से 70 ठीक निकलेंगे, 30 ख़राब निकलेंगे। अच्छा, मगर वो 30 के 30 भी सेल होते हैं, क्योंकि उसने दुकानदार ने आपको पैकेट में से निकाल के माइक नहीं देना कि यार इसको चेक करो मीटर पे फिर लेके जाओ, नहीं, उसने आपको दे देना है, चले ना चले आप। अच्छा, समझ आ गई? अब मैकेनिक क्या मिस्टेक करते हैं कि ला के उसने माइक लगाया, अब माइक ख़राब था, उसमें रीडिंग नहीं थी, अब उसे भी नहीं पता रीडिंग चेक करने का तरीका क्या है, उसने ला के लगाया, लगा के कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ने कॉल करके चेक किया, आवाज़ नहीं जा रही, उतारता है, खोलता है, माइक उतारता है, माइक उतार के अगर वो समझदार दुकानदार हो, ठीक है, समझदार दुकानदार वैसे जो होता है ना, अच्छा प्रोफेशनल मैकेनिक, वो चेक किए बगैर माइक लगाता नहीं, उसे सही। पता होता है कि यार माइक चेक करके लगा। सही है। ये अनाड़ी मैकेनिक करते हैं, वो पता क्या करेगा, भाई मैंने माइक नया लगा दिया, आपके आईसी में मसला है, बोर्ड में मसला है, वो आपको मज़ीद उल्टी सीधी बातें बताएगा, आगे से आगे ले जाएगा। आगे से आगे ले जाएगा। अब कस्टमर फॉल्ट को क्लियर करवाने आया है, कस्टमर को इस चीज़ का नहीं पता, या तो आप कस्टमर को पहले बताओ ना कि ब्रदर इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, टेस्ट करो, चेक करो, ब्रदर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर कस्टमर को आप बताओ। कस्टमर अगर मुतमिन है तो वो आपसे काम करवा लेगा, अगर वो मुतमिन नहीं है तो वो आपसे काम नहीं करेगा। सही। ओके हो गया। अब ये मिस्टेक क्या करते हैं कि माइक को चेक किए बगैर लगाते हैं, माइक अगर ख़राब निकलता है तो वो कस्टमर के साथ बहस बन जाती है। अब अनाड़ी मैकेनिक कहते हैं भाई पैसे दो, हमने माइक की बात की थी, माइक लगा दिया, अब कस्टमर कहता है मैं फ़ोन ओके करवाने आया हूँ, मुझे ओके करके दो, मैं पैसे देता हूँ, हाँ, ऐसे ही है कि नहीं? सही है। वो कहेगा नहीं जी ਤੁਹਾਡੇ माइक का आईसी की मसला है, कस्टमर के साथ बहस करेगा, कस्टमर आकर के कहेगा लै मैं तो हूँ फस गया वा तेरे को जान किस तरह छुड़वावा, वो कहेगा भाई तू मैंने माइक का आईसी चेंज कर दे, उनके पैसे तो लेना है मेरे को मसला, वो आपको आपसे डन कर लेता है, आप उसे उतार के फिर शुरू हो जाते हो। ठीक हो गया। करते करते आपसे क्लियर नहीं होता, ओके हो गया, आप अपना माइक उतारते हो, आप दे देते हो। इतनी खेचल करने से बेहतर ये है कि आप इसकी रीडिंग पहले चेक कर लो, बिल्कुल सही। लगाने से पहले आप चेक कर लो। अब आप ख़राब माइक आप उतारते हो ना, जिसकी आवाज़ नहीं जाती, कि आप मेरे पास आए हो, मुझे आके कहते हो फराज भाई ये आवाज़ नहीं जा रही, मैं माइक उतारूंगा, वो तो ख़राब हो गया, मगर ख़राब माइक रीडिंग देगा। अच्छा, ख़राब माइक रीडिंग देगा, सही। उसकी रीडिंग का मसला नहीं होता, फिर ठीक है, उसके अंदर जो माइक लगा होता है ना वो ख़राब हो जाता है। माइक होता है, ये देखें, ये केसिंग है, ये केसिंग है, हाँ ये जी। माइक नहीं है, ये केसिंग अगर हम उतारते हैं ना तो माइक इसके अंदर लगा हुआ है। अच्छा, समझ आ गई? ये माइक है। अच्छा जी, अब समझ आ गई? हाँ जी, ये माइक है, ओके हो गया, ये माइक है, ओके, ये चिप है, ये यहाँ से आवाज़ निकल के इसके पास जाती है, ये आगे से आवाज़ बना के इससे देता है, फिर आगे जाती है आवाज़, ऊपर इसके लगी है केसिंग। ठीक हो गया। जब ये इसमें पानी चला जाता है या इसमें कोई लिक्विड चला जाता है या वैसे ही इसकी जो हेल्थ है वो पूरी हो जाती है तो ये ख़राब हो जाता है। हेल्थ से मतलब कि मुद्दत होती है ना, हाँ जी, हर देखें कोई भी चीज़ है उसकी हेल्थ समझ गया। हेल्थ है ना, बिल्कुल। जैसे बैटरी की हेल्थ है, बैटरी जब वो हेल्थ उसकी ख़त्म हो जाती है वो सर्विस पे चली जाती है, वैसे इनकी भी जो है ना एक मुद्दत होती है कि इसने इस मुद्दत तक चलना है। 8 साल चले, 10 साल चले, 5 साल चले, इसमें ख़राब होना ही होना है। सही है। अगर ये पहले ख़राब हो जाता है तो कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। गिरने की वजह भी हो सकती है, कोई वजूहत बन सकती है, मगर उसमें इसकी रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि आप ख़राब माइक की रीडिंग लेते हो। ऐसे भी मिस्टेक आप कर देते हो कि आप इसे उतार के इसकी रीडिंग लेते हो, आप कहते हो रीडिंग तो आ रही है, चल नहीं रहा है, हो सकता है इसके बोर्ड में मसला हो, मसला बोर्ड में होता ही नहीं है, नहीं है। अंदर से क्रिस्टल इसका ख़राब हो चुका है जिसने आवाज़ खींचनी है,
शीशा लगा हुआ है ना अंदर। तो फिर वहाँ क्या करें, मतलब अगर रीडिंग भी आ रही है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ख़राब माइक की रीडिंग आती है। हाँ। आपने ख़राब माइक उतार के साइड पे रख देना है। जो मार्केट से आप माइक लेके आओगे ना, उसको लगाने से पहले उसकी रीडिंग चेक करनी है। ठीक है। अगर उसमें रीडिंग आ रही है तो उसे आप लगा सकते हो। उसे तो हमने लगा दिया, अगर ओदी भी आवाज़ नहीं आ रही फिर? अब आपके लगाने में कोई मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, नहीं आप इसके कह रहे दो हैं ना कि तरीके का रीडिंग है। आ रही होती है, मगर वो अंदर से वो माइक का वो ख़राब हो सकता है। फिर मेरी बात नहीं आप समझे। अब ये ख़राब है माइक जी, हाँ ये मैंने उतार दी है। हाँ। अब मैंने नया लगाना है, इस पे आवाज़ नहीं जा रही, बट इसमें रीडिंग लाजमी आएगी। आवाज़ खींचने वाला जो इसका रिसीवर है ना, जो क्रिस्टल है लगा हुआ, वो ख़राब हुआ है। हाँ जी। रीडिंग नहीं ख़राब हुई। जी जी। ठीक हो गया। जो ठीक आप है। नया लेके आओगे ना माइक, उसको लगाने से पहले उसकी रीडिंग चेक करोगे। ठीक उसमें है। अगर रीडिंग आएगी तो वो ओके है, अगर रीडिंग नहीं ना आ रही तो वो ख़राब है। चलें, सही है। आगे सर आगे। जो आप नया लेके आओगे ना माइक, उसकी रीडिंग उसको चेक लगाने करनी से है। पहले रीडिंग उसकी चेक करनी है। ठीक हो गया सर। ये 2 पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये ग्राउंड है। ठीक है। एक वायर इधर रखनी है और एक वायर इधर रखनी है। अगर मीटर की सुई आगे आ गई, आगे आ गई या मतलब रीडिंग उठा रही है उठा रही है, ठीक तो है। फिर ये ठीक है। ठीक है। समझ आ गई। अब ये मैंने बोर्ड से उतार दिया, ये ख़राब हो गया होगा, इस पर आवाज़ नहीं आगे जा रही। हाँ। बट इस पर अगर आप रीडिंग लोगे, ये जेन्युइन है, इस पर रीडिंग लाजमी आएगी। अब रीडिंग आने का ये मतलब नहीं है कि ये ठीक है। इसका क्रिस्टल अंदर से ख़राब हो चुका है, खराब हो गया, ये आवाज़ को खींचता नहीं, नहीं है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। सही हो गया। अब समझ आ गई। आ गई। अब आप जो नया लेके आते हो वो इस्तेमाल नहीं होता, वो वो नया। न्यू होता है, बट उस पर रीडिंग आना ज़रूरी है। क्योंकि रीडिंग आएगी तो फिर ये जाके बोर्ड के साथ कनेक्ट होगा, बोर्ड इसे रीडिंग देगा, इसकी लेके अपनी रीडिंग इसे देगा, तो फिर इसकी आवाज़ जाना शुरू होगी। सही हो गया। सर ये डिजिटल मीटर पे किस तरह कुछ चीज़ होना है? डिजिटल पे भी आप रीडिंग पॉजिटिव आता है यार, डिजिटल तो मैं चलाता नहीं हूँ, मगर डिजिटल पे भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। डिजिटल लेके आओ, किधर ले आओ आइया मामा आइया। आप उसकी स्ट्रिप चेंज कर देते हैं। माइक की भी हाँ जी, स्ट्रिप ही होती, स्ट्रिप होती है, चलो शुक्र है। उसमें बड़ी आसानी है। सही। ये एंड्रॉइड है जिसके बोर्डों में माइक लगे हुए हैं, जिसके बोर्डों में रिंगर अलग हैं, ये चीज़ें उसमें रिबन लगे हुए हैं, स्ट्रिपें लगी हुई हैं, और उनमें बहुत आसानी है। उन्हें सिर्फ खोलना काम है। खोलते आपसे एहतियात होनी चाहिए कि आप पैनल उठा रहे हो, पैनल उठाते वक्त आपसे पैनल ब्रेक ना हो। समझ आ गई। सही। पैनल को निकालना, खोलना, फिर बोर्ड को निकालना, उसकी स्ट्रिपें सेफ रखना, बड़े तरीके से वो काम करने वाला है। वो बड़ा टेक्निकल काम है। उसमें आप कोई भी मिस्टेक अगर कर देते हो ना, तो आपको फकी बड़ी पड़ती है, छोटी नहीं पड़ती। ये याद रखें। सही। तो उसके लिए टूल्स भी उसके अपने हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास उसके टूल्स होने चाहिए प्रॉपरली, कि जिनसे आप वो काम कर रहे हो। आईफोन के टूल्स ये वाले नहीं होंगे? भाई जब आईफोन के टूल्स जो है ना, वो थोड़े से मुख्तलिफ है। अच्छा। इनमें भी वो मतलब चलता है, सिस्टम चलता है, मगर जो उसके स्पेशल टूल्स हैं ना, स्क्रीन ओपन करने के लिए, गिलास को लैदा उठाने के लिए, ठीक है, वो अंदर से स्ट्रिपें लैदा आपने उतारनी है, वो सेफ्टी वाले अलग-अलग ज़्यादा हाँ अच्छे जी, हैं। वो अलग अलग बने होंगे, वो ज़्यादा अच्छे हैं उनके लिए। समझ आ गई। 99% जो है ना, 99% मैकेनिकों के पास टूल्स ही नहीं पूरे होते। कोई भी मैकेनिक आप मुझे दिखा दे टूल्स पूरे उसके पास पड़े हों, तो मैं उसे उस्ताद मानूंगा। वो जुगाड़ ही लगाते हैं। यार नहीं लगाते, ये अपने अपने हाथ सेट किए होते हैं, तजर्बे होते हैं, वही उन तजर्बों के साथ वो चल रहे होते हैं, वो तजर्बा उन्हें चला रहा होता है। सही। समझ आ गई। आप गोरे को देख लें काम करते हुए, उसने कोई भी काम करना है ना, उसने उसका टूल्स पहले लेना है, ऐसे ही। उसने उसके मुताबिक उसे जो है ना करना है। ओपन करना है, वो उसका टूल्स पकड़ेगा, उसको ओपन करेगा, स्क्रीन खोलनी है उसको उसके टूल्स के साथ खोलेगा, ठीक है, और ये बच्चा सेट चलाता रहेगा, काम की तरफ कोई गौर नहीं करेगा। फिर अपनी मामा को इस पे ये देखें, रीडिंग बता रहा है, बता रहा है यार, रीडिंग बता रहा है ना। अगर रीडिंग नहीं ना बताएगा कि आपने पॉइंटों पे ये वायरें लगाई हैं, तो ये OL लिखा आ रहा है, अच्छा, तो ये मतलब ख़राब है माइक। अच्छा, ठीक है। इसके 2 तरीक़ेकार हैं लगाने के, 2 तरीक़ेकार आपने समझने हैं, वो क्या और कैसे हैं।
पहला तरीका तो हीट गन के साथ, जैसे आपने उतारा है वैसे ही आपने लगा दिया। सही। दूसरा तरीका वायर के साथ, ठीक है। वायर के साथ कैसे लगाएंगे? कार है ना, ये सेफ तरीक़ेकार है। इसमें आप अगर माइक लगाते हैं ना, अब मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ, इसमें आपने ये छोटे छोटे काम हैं, इनमें मिस्टेक क्या होती है? आप हीट गन के साथ लगाते हैं, हीट गन से लगाते हैं, माइक को हीट लगती है, ठीक है। ज़ाहिरी बात है पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। अब क्रिस्टल भी उसके ऊपर लगा हुआ है, तो जब हीट उसे ज़्यादा लगती है तो वो क्रिस्टल अपनी जगह से हिल जाता है। सही। क्रिस्टल में तारें इतनी बारीक है कि वो तार एक भी डैमेज हो जाए तो आवाज़ आगे नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। ओके हो गया। जब आप हीट देते हैं ना, तो कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, या तार डैमेज हो जाती है, या क्रिस्टल अपनी जगह से हिल जाता है, आवाज़ नहीं जाती। अब आप कहते हो यार मैंने रीडिंग चेक करके लगाया है फिर भी आवाज़ नहीं जा रही, ठीक है, आप अपना तरीका बदलो। तरीका क्या है कि तारों के साथ लगा लो। अब तारों के साथ तो नहीं ना हीट जाएगी, नहीं। तार के साथ आप लगाओगे तो तार के साथ तो नहीं ना हीट जाएगी। तालियां बंद पड़े माइक हम उतारेंगे तो वो काबिए से उतर सकता है। हाँ जी, उतर सकता है सर जी एक दिन आप एक सब बोर्ड से। सब बोर्ड नाजुक होती है, नाजुक बोर्ड होते हैं, आराम से आप उतार सकते हो काबिए के साथ में। आप उतार आप रेट से आ रहा होगा ना, उसमें रीडिंग आएगी प्लस की जब आप माइक को उतार दोगे, ठीक है। और जो आ रहा होगा ना साउंड आईसी के अंदर से, उसके अंदर रीडिंग नहीं मिलेगी आप, ठीक है। जब आप ओके माइक लगाओगे तो दोनों में रीडिंग आ जाएगी। आप समझ आ गई? हाँ जी, ये हो तो फिर तो बोर्ड में मसला है ना। आया मोटे सुना, मोटे क्या कर रहा है आजकल? यार मेरी बात भाई, तेरा नाम मेरे को क्या नाम था तेरा? तैयब भाई, तैयब यर्दगान, दोनों मेन पॉइंट। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है? गरम अल्लाह का इधर ही है। ये दो तारे मैंने लगा दी, दोनों पॉइंटों पे मैंने तार काट भी दिया। और सुनाए बैठे हैं, क्या खाएं पियेंगे? सब आपके पास एक छोटा सा काम पड़ गया। क्या काम है? आटे बना आधे से ज़्यादा ना लोगों को ये नहीं पता होता कि दुकानें हैं। लोग आते हैं कोचिंग सेंटर पे, उनके चलते हैं। मेरी जो दुकानें हैं ना, वहाँ तक नहीं पहुँचते। ग्राउंड पे भी लगाना है, आप अर्थ नहीं लगाओगे तो वो कैसे चलेगा खान भाई, ठीक है। अब ये देखो, ये तारे लगे, अब पॉइंट टू पॉइंट मैंने इस पे तार लगा के दूसरे मैंने कनेक्ट कर दिया। क्या सोचोगा कहीं वो बस डाल दो, 11 रास्ते क्या बता राशन अपना मंडी से लेगा लोग फिरते नहीं पूरे बच्चे ने बड़े बातें भी लाए नजर नहीं आ रहा है, हो गई चलिए मेरी आ रहा है नजर। सर जी जी जी। अभी ये जो तार लगाई है ना सेंटर में, अर्थ की ग्राउंड की, ग्राउंड आप कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ जहाँ ग्राउंड है ना, आप ये तार वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये गिर गया। अभी इसको फिटिंग किस तरह? ग्राउंड ये नीली बॉडी है। आप इसको बिल्कुल ऐसे ये रखिए, इसकी जगह पे बिल्कुल सीधा। ये देखिए साइडों पे इसके ये इन्होंने निशान दिए हुए हैं ना। क्या कर रहे हो? बोर्ड निकाल रहा हूँ। कई वगैरह नहीं है ना, पैनल नहीं, वो गिलास चेंज करना था, पैनल निकाल के देखें, ठीक है। ये आपका लग गया माइक। अब ये जो ग्राउंड की तार है, ये ग्राउंड की तार आप बाहर ग्राउंड पे लगा सकते हैं, ठीक है। लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ आ गई? इसमें आप ग्राउंड इसकी वो नीली वाली थी। नहीं, जो ये ग्राउंड की तार है ना,
ये जो मैंने गोल दायरे पे लगाई थी लास्ट वाली, हाँ जी, हाँ जी। एक सिंगल वायर, उसे वो ग्राउंड में लगाई है ना। ग्राउंड का काम होता है अर्थ। मैं अगर सेंटर में यहाँ पे नहीं ना लगाता, मैं बाहर भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये भी ग्राउंड है। Scratch करे तो फिर ये क्या पॉइंट सर अगर उधर स्क्रैच करे फिर भी कैमरे में लाइएगा, क्या चीज़? कैमरे में नहीं आ रहा। अब मैं इसको काबिये के साथ उतारना आपको बता दूं कि काबिये के साथ कैसे उतारना है। इसकी इसकी ग्राउंड कौन कौन सी है? ये सेंटर ग्राउंड है इसका, बस ये दोनों जो खेला प्लस है। पॉइंट है, मेन पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको आप काबिये के साथ लगाते हैं ये या हीट गन के साथ लगाते हैं? ये के साथ उतारता है। मैंने आपको बताया, देखिए बेशक मैं कारीगर हूँ, मैं अगर हीट गन के साथ लगाऊंगा ना तो नहीं चलेगा ना, तो मैं माइक फ़ौरन से चेंज कर दूँगा और तरीका भी चेंज कर दूँगा, फिर मैं तारों के साथ लगा दूँगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये लाजमी नहीं होता कि प्रोफेशनल बंदे से ख़राब नहीं होता, ख़राब हो जाता है। सही। नाजुक है ना, नाजुक है बिल्कुल। सही। जब इसको हीट देते हैं तो इसकी केसिंग सारा, ये मॉड्यूल सारा गर्म हो जाता है। अच्छा, अब इसको उतारना है हमने काबिये के साथ। काबिये के साथ उतारने का तरीका ये है कि ये इसके साइडों पे जो पॉइंट है ना ग्राउंड का, इसको स्क्रैच कर लेंगे। कर लिया स्क्रैच। और यार जाके ना अभी स्ट्रिप भी ले आओ, अभी चेंज स्ट्रिप ये देखें, ओके। ये है नहीं बटन चेंज हो गया और बटन नहीं लगेगा ना, बटन नहीं लगेगा ना, कहाँ से मिलेंगे? इसको उतारने का तरीका ये देखिए, मिलेंगे कहाँ से? सेकंड गली में ओवर ऊपर अंदर होगा, उससे मिलेंगे। ये उतर गया। मैं 2 पॉइंट वाले बटन दे दे दो। 2 पॉइंट वाले ये उतर गया। समझ आ गई कि साइड से एक पॉइंट ग्राउंड का काट के ना उसको स्क्रैच करके वहाँ पे शोल्डर भर के वहाँ पे काबिया रखते कुछ सेकंड के लिए। जब वो हिस्सा, वो एरिया गर्म हो जाएगा ना, हीट हो जाएगा, तो वो मेल्ट हो जाएगा। शोल्डर मेल्ट हो जाएगा, वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा माइक, आप उसे आराम से उतार सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। ये लें आप।